टड़ांग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ चुलकाना धाम, जो कि हरियाणा स्टेट में है। तो आज बाबा श्याम का जहाँ पर धड़ रखा हुआ है, मतलब धड़ उस टाइम पे, युद्ध के टाइम पे धड़ गिरा था और उसके बाद से ही वो पूजनीय हो गया है। तो वही जगह पर आज मेरे को जाना हो रहा है। चलते हैं बाबा श्याम की नगरी चुलकाना धाम, और वहां पर चलकर हम देखते हैं उस प्लांट को, उस पेड़ को, जो अभी तक सिर्फ मैंने किस्से कहानियों में खाली सुने हैं। कृष्ण जी ने बाबा श्याम का जब धड़ अलग कर दिया था सर से, उससे पहले एक प्रोसीजर हुआ था कि उन्होंने एक बाण चलाया था। सिर्फ एक बाण ने पूरे पेड़ के जितने भी पत्ते थे, लीव्स थे, उनके अंदर छिद्र कर दिए थे। तो कहते हैं आज भी वहां पर वो चीज देखने के लिए है। चलते हैं उन चीजों को, उन सबूतों को हम भी आज देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए बाबा श्याम की नगरी चुलकाना धाम। मैं आ गई अपनी बस के पास और ये मुझे बस लेके जाएगी चुलकाना। पैसेंजर वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में अभी फुल पैसेंजर आए नहीं है। हमारी फ्रेंड वेट करती हुई 4 बजे चलेगी बस, अभी 3:14 हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर ही निकल चलते हैं। बस आपने देख ली है, इसी बस में हमें चुलकाना धाम लेकर जाएंगे, बाबा श्याम के नगरी। तो अभी थोड़ा सा वेट है, अब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर हम सोच रहे हैं कि अब चलते हैं, थोड़ा सा जल बांध लिया जाए। तो चलिए चलते हैं फिर। गर्मी से सब परेशान। ये सेल्फी लिए, थैंक यू। ये मिला है प्रसाद। चलो चलो।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम। जस्ट सामने ही मंदिर है, लेकिन 2 से 3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और ये दुकान है ऊपर देखो, ज्यादा शानदार का कुछ भी स्वरूप वगैरह ले सकते हो, बच्चे लोग ले रहे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं चुलकाना धाम। यहाँ से एंट्री, सो ये है चुलकाना धाम का मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पर से हमने बाबा को चढ़ाते हैं। सो मेन एंट्रेंस से हमने एंट्री करी और अंदर का जो व्यूज है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी सारा खाली पड़ा है, ये भी शायद सीजन में ही भरा हुआ होता है भीड़ भाड़। अभी तो फिर सारा सन्नाटा छाया हुआ है। ये है पीपल का पेड़ जिसपे धागे बंधे हुए हैं। ये कि यहाँ पर रेस्ट रूम है, यहाँ पर लोग रेस्ट करते होंगे जब क्राउड ज्यादा होता होगा। कोई दूर से आता है तो फिर यहाँ पर अपना स्टे कर सकता है टीम। ये रास्ता सीधा अंदर मंदिर के लिए जा रहा है। गाइस हम आ गए हैं बिल्कुल एंटर जहाँ रखा हुआ है। अंदर जाके गार्डन मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पर पहली बार आई हूँ। अब देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति है। मूर्ति क्या है, दीवार के अंदर ही है, विष्णु भगवान जी की। यहाँ पर हो ये हैंड वॉश करना भी जरूरी है ना, क्योंकि अब पता नहीं हमने शूज को हाथ लगाया है या हमने कुछ खाया भी है, खुला भी करा है, तो इसलिए हैंड वॉश। सो गाइस बिल्कुल सामने बाबा श्याम है। आ गए बाबा, आपने बुलाया और हम आ गए। ये वो पेड़ है जिसमें कृष्ण जी ने मारकर सारे पत्थरों को, जितने भी इसके लीव्स थे उनको छेड़ा था। लोग मन्नत मांग रहे हैं और घूम रहे हैं। चलो हम भी घूम लेते हैं। शाम बाबा की जोत जला रहे लोग। यहाँ पर आके मन को शांति भी मिली है और बाबा श्याम के दर्शन भी हो गए हैं। अब जिस पर्पज से उन्होंने बुलाया है अब वो पर्पज भी पूरा करेंगे। बाहर से भी, यहाँ से भी बाबा श्याम दिख जाएंगे। ये देखिए, ये है बाबा श्याम का चुलकाना धाम। सो गाइस मैंने दर्शन कर लिए हैं और मैं मंदिर से थोड़ा आगे आ गई हूँ जहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई है, क्योंकि सभी लोग बस के पास इकट्ठे हो रहे हैं। देर न करते हुए हम लोग निकलते हैं अब दिल्ली की तरफ। बीच में मुरथल भी रुकने का प्लान है, मुरथल के पराठे टेस्ट करेंगे, सभी का प्लान है। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुरथल पास में ही है। तो हम लोग चलते हैं, बस सारे लोग इकट्ठे हो जाए, अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो चलिए गाइस फिर आगे का सफ़र दिखाते हैं। मच्छर भी बहुत है यहाँ पे, ऐसे मुंह पे ऐसे आ रहे हैं, देखो खाट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब हम बीच में रुके हैं शिवा ढाबा। शिवा ढाबा रुके हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिनर करेंगे, खाना पीना खाएंगे। भूख लग रही है सभी को, कुछ लोग बाहर बैठकर खा रहे हैं और कुछ लोग अंदर बैठेंगे। और यहाँ पर देखो इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांति सी हो रही है, कोई क्राउड नहीं है, कोई भीड़ नहीं है।
बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर कुछ इंस्टॉलमेंट रखे हुए हैं, ये देखिए। साइड दुबई, यहाँ पर आपको दुबई के परफ्यूम भी मिल जाएंगे। पिकल है, अनियन है और चटनी है, सॉस है। पराठे अभी लाइन में लगे हुए हैं। भैया प्लेटें साफ कर रहे हैं। पराठे की लाने की तैयारी में हमने ऑर्डर किया है आलू और प्याज। आया पराठा और इसके ऊपर लगेगा ये बटर। सो गाइस, खाना मैंने खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। यार 9 बज गए हैं, तो अब घर की तरफ निकलते हैं। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और काफ़ी हेडेक सा भी हो रहा था, तो मैंने नहा लिया है आके भी, क्योंकि पूरे दिन की फिर थकान सी भी उतर गई है थोड़ी और पसीने की स्मेल वगैरह भी हो रही थी बॉडी में, तो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा था। और नहाकर अब मैं थोड़ा सा आराम से सोऊंगी भी। तो मेरी आज की जर्नी आपको कैसे लगी चिलकाना धाम की, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, आज पता चला है, क्योंकि घर से बाहर मैं कम ही निकलती हूँ। और हरियाणा में भी कम गर्मी नहीं हो रही है, वहाँ पे भी ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। इसका भी मुझे आज ही पता लगा है। मेरे ब्लॉग पे कमेंट कीजिएगा। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा चिलकाना धाम का, बाबा श्याम का। तो वहाँ का आशीर्वाद मैंने आपके लिए भी लिया है, अपने लिए भी लिया है। अपने ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि सुखदेव के वहाँ पर हमने शिवा ढाबा पे हमने खा लिया था आलू का हैवी पराठा, जिससे कि एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे और नींद भी आ रही है। अब सोने का भी वक्त हो रहा है, तो अब अपने व्लॉग को मैं यहीं विराम देती हूँ और आगे एक नए व्लॉग में आपसे फिर जल्द ही मिलूँगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे ब्लॉग को शेयर भी क्या कीजिए। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। एक नए ब्लॉग में फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।